समुपस्थित जिज्ञासु आत्माएं। अध्यात्म पदावली के क्रम में आज हम आत्मा के अस्तित्व और व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे। आज के युग में जब हम देखते हैं तो लगता है कि बच्चों में, यूथ में क्रिकेट और विकेट के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, उसके प्रति रस बढ़ता है। इतना रस आता है क्रिकेट और विकेट में, कहते हैं उस रस के सामने रसगुल्ले का रस भी फीका पड़ता है। एक पक्षीय आकर्षण जीवन के रस को सौंप देता है। एक पक्षीय आकर्षण जीवन में समरसता को नहीं लाने देता। इसलिए अपेक्षा है कि एक तरफ हमारे केंद्र में, हमारे आकर्षण में पदार्थ, शरीर है, तो दूसरी तरफ और भी एक आकर्षण होना चाहिए, नहीं तो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो अपेक्षा है कि संतुलन बना रहे, और संतुलन बनाने के लिए हमें दूसरी तरफ भी नजर देनी पड़ेगी। यानी कि पदार्थ को हम देखते हैं तो दूसरी तरफ स्वयं को भी देखें, शरीर को हम देखते हैं तो दूसरी तरफ हम आत्मा को भी पढ़ने का प्रयत्न करें। सिर्फ पदार्थ को ही पढ़ते रहेंगे और आत्मा की स्टडी नहीं करेंगे, आत्मा को नहीं पढ़ेंगे तो फिर संतुलन नहीं बना रहेगा। तो अपेक्षा में पदार्थ, शरीर जगत के साथ साथ जीविका की आकर्षण के साथ साथ स्वयं के प्रति भी अट्रैक्शन बढ़े, आकर्षण बढ़े, और उसको जानने के लिए ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी जानकारी जरूरी है। जो खास चीजें हैं, जो मूलभूत जो तत्व हैं, उन तत्वों के प्रति हमें अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। जब तक हम मूल तत्व में चिंतन नहीं करेंगे, उसके प्रति ध्यान नहीं देंगे, तब तक हम अपने गलत रास्ते से हम हट नहीं सकते, हम अपने आप को सजग नहीं कर सकते। इसलिए अपने आप को सजग करने के लिए, गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिए हमें मूल तत्वों को, मूल प्रिंसिपल को समझना होगा। और मूल तत्वों की चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे अस्तित्व और व्यक्तित्व। बहुत परिचित शब्द हैं, आपने भी बहुत सुना होगा। अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस और व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। अस्तित्व और व्यक्तित्व क्या है? यदि आपसे पूछे कि अस्तित्व का मतलब क्या है और व्यक्तित्व का अर्थ क्या है, क्या बताएंगे आप? अस्तित्व का मतलब क्या है और व्यक्तित्व का अर्थ क्या है? अपने आप का एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व, पदार्थ का भी अस्तित्व है, यानी पदार्थ का अस्तित्व अपना नहीं है, ऐसा? आचार्य तुलसी ने इस अध्यात्म पदावली में बहुत अलग तरीके से इसको डिफाइन किया है। थोड़ा उसकी तरफ मैं आपका ध्यान केंद्रित करूंगी। 12वां पद है, भाव पारिणामिक रहा आत्मा का अस्तित्व, भाव पारिणामिक रहा आत्मा का अस्तित्व, क्षरोपशम अवैध है उसका स्फुट व्यक्तित्व। बहुत स्पष्ट लिखा है और थोड़ा शब्दों पे भी ध्यान देंगे। जैन दृष्टि से यदि हम चर्चा करें तो जैन फिलोसॉफी की दृष्टि से कहते हैं कि जो पारिणामिक भाव जो है, भाव कितने प्रकार के, कभी सुना है आपने? 5 प्रकार के। औदयिक भाव, औपसमिक भाव, क्षायिक भाव, क्षोपसम भाव और पारिणामिक भाव।
इन 5 भावों में हम जब अस्तित्व और व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे, थोड़ा फिलोसॉफिकल भी है, थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। जब एग्जिस्टेंस और पर्सनालिटी की बात करेंगे तब 3 भावों की चर्चा करेंगे। और 3 भावों में एक भाव है पारिणामिक भाव और 2 भाव और हैं जो हमारे पारिणामिक भाव जो है वो हमारे अस्तित्व से संबंधित है, और जो व्यक्तित्व से संबंधित है वो है औपसमिक भाव और औदयिक भाव। और मैं और विस्तार से चर्चा करूंगी, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कोशिश करेंगे बिल्कुल सरलता से समझाने की। तो भाव कहते हैं कि जो पारिणामिक भाव जो है, और दूसरा शब्द आता है अर्थ पर्याय जो है, वो अर्थ पर्याय और पारिणामिक भाव, ये 2 तत्व हमारी लाइफ में ऐसे हैं जो हमारे एग्जिस्टेंस को टिकाने वाले हैं, हमारे अस्तित्व को बनाए रखने वाले हैं। यदि पारिणामिक मीन्स परिणमन, निरंतर चेंज होता रहता है, निरंतर चेंज होता रहता है, यानी कि आप क्लियर करना, जीव अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। अजीव जो है, नॉन लिविंग जो है, वो अपने नेचर को, अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। जीव हमेशा जीव ही रहेगा, अजीव हमेशा अजीव ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जीव जीव रहेगा, उसके बावजूद भी उसमें निरंतर परिवर्तन होता है, कांस्टेंट चेंज चलता रहता है। किसी से पूछा गया कि व्हाट इज द परमानेंट, बहुत सारे आंसर आए, उसमें एक आंसर था चेंज इज परमानेंट। बदलाव जो है, पर्याय जो बदलती रहती हैं, अवस्थाएं जो बदलती रहती हैं, उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जो जीव जो है, जीव का स्वभाव है, इस समय जो पहले क्षण में है दूसरे क्षण में वैसा ही रहे, कोई जरूरी नहीं। लेकिन हाँ, अवस्था बदलती है, स्वभाव बदलता है, पर्याय मोड्स बदलते हैं, लेकिन जीव कभी अजीब नहीं बनता। बात समझ में आई? तो जो अस्तित्व को टिकाने वाला जो तत्व है, वो टिकाने वाला तत्व है पारिणामिक भाव, जो निरंतर परिवर्तन उसमें होता रहता है। उसके कारण ही वो अपना अस्तित्व को बनाए रखता है। यदि परिणाम ना हो, निरंतर उस जीव में या अजीव में, पदार्थ में, लिविंग में या नॉन लिविंग में कांस्टेंट चेंज ना हो, तो उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए कहा गया कि जो हमारा एग्जिस्टेंस है, वो एग्जिस्टेंस को टिकाने वाला जो तत्व है, वो तत्व है पारिणामिक भाव या अर्थ पर्याय, जो निरंतर परिवर्तन होने के बावजूद भी अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। हाँ, बात ये है, यदि चेंज ना हो, यदि स्वभाव में चेंज ना हो, इस स्वयं की पर्यायों में चेंज ना हो, तो जब पुनर्जन्म होता है, आपने कभी सुना होगा कि छोटा जीव बड़ा जीव हो जाता है, यानी उस परिवर्तन के आधार पर हाथी का जो जीव है, हाथी का जीव जो शरीर है, और जब नेक्स्ट जन्म लेता है वो शरीर चींटी का शरीर में समाहित हो जाएंगे। तो जितने भी आत्म प्रदेश हैं, आत्म प्रदेशों में कोई चेंज नहीं होगा। जितने आत्म प्रदेश हैं जीव में, उतने आत्म प्रदेश रहेंगे, उसमें एक भी आत्म प्रदेश कम में से नहीं होगा। लेकिन पारिणामिक भाव के आधार पर वो अपने जीवत्व को, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, लेकिन उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके पर्सनालिटी में चेंज होता है, उसके व्यक्तित्व में बदलाव आता है। वो तरतरता किसके आधार पर आती है? वो औदयिक भाव के आधार पर, अक्षयस्मित भाव के आधार पर परिवर्तन आता है। तो हमारा अस्तित्व जो है, वो अस्तित्व को बनाए रखने वाला तत्व जो है, वह है पारिणामिक भाव। दूसरा शब्द जो है वो व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी यदि आप अपनी भाषा में कहें तो भी 2 प्रकार की है, और मेरी जैन एनालॉजी की दृष्टि से कहूँ, जैन दृष्टि से भी मैं कहूँ तो भी 2 प्रकार की पर्सनालिटी है। और वो 2 प्रकार की पर्सनालिटी है, क्षयोपसंदित पर्सनालिटी और औदयिक पर्सनालिटी। औदयिक व्यक्तित्व और क्षयोपसंदित व्यक्तित्व।
जिसको सिंपल भाषा में आपकी लैंग्वेज में कहे तो वह है आउटर पर्सनालिटी और इनर पर्सनालिटी। आउटर पर्सनालिटी और इनर पर्सनालिटी, औदयिक व्यक्तित्व और क्षयोपशमिक व्यक्तित्व। इन शब्दों को भी आप याद रखेंगे कि औदयिक व्यक्तित्व जो है वो हमारी बाहरी जो पर्सनालिटी है, हमारा व्यक्तित्व जो है वो औदयिक व्यक्तित्व के आधार पर है, औदयिक भाव के आधार पर है। उदय मीन्स कर्म जो राइजिंग में आते हैं, सिंपल भाषा में कहे तो सब कुछ स्टोर में है। हमारे जो संस्कार हैं वो सारे स्टोर हैं। हमारे कर्मों का जो पूरा भंडार है सबकॉन्शियस माइंड में सारा स्टोर है। आत्मा के ऊपर उसका पूरा का पूरा लेयर आई हुई है, एक आवरण आया हुआ है। तो पूर्व के हमारे संस्कार हैं, पूर्व के जो कर्म है वो कर्म जब उदय में आते हैं उसके आधार पर आपको शरीर मिलता है। तो शरीर जो है हमारी बाहर का जो दिखाई दे रहा है वो कौन सी पर्सनालिटी है? आउटर या इनर? आउटर पर्सनालिटी, जिसको जैन दृष्टि में कहते हैं। बड़ा साइंटिफिक जैन दर्शन है। जैन भाषा में कहते हैं, जैन दर्शन के शब्दों में हम कहते हैं औदयिक व्यक्तित्व। यानी हमें जो शरीर मिला, इंद्रियों का जो आकार मिला, कहते हैं किसी की आंख तिरछी होती है, किसी की आंख बड़ी होती है, किसी का नाक कैसा होता है। तो जितना भी स्ट्रक्चर है बॉडी में, हमारा जो फिगर है, शरीर, इंद्रियों की जो रचना है, हमें जो गति मिली है, गति मिलती है नर गति, क्रियंश गति, मनुष्य गति, देव गति, हमें जो जाति है मनुष्य जाति, एकेंद्रिय, द्वितीय, जितने भी फॉर्म हैं, जाति, इंद्रिय, वेश्या, राइट, शरीर, संसार में जितने भी चीजें हमें मिली हैं, बाहर जो दिखते मकान है हमारे पास, गाड़ी है, बॉडी है, धन है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, ये सब उदय भाव है। कहते हैं कर्मों का उदय, तब ये चीज मिली, ये पुण्य की दृष्टि, अच्छे कर्मों का उदय, इसको अच्छा बंगला मिला, अच्छी जॉब मिली, होते नहीं बोलते हैं। ये सारा का सारा औदयिक व्यक्तित्व है, लेकिन ये निरंतर भीतर में चलता रहता है। कर्म जो है, कर्म संस्कार है जो निरंतर भीतर चलते रहते हैं, और जब उदय में आते हैं, जब राइजिंग में आते हैं, तब वो अपना रिजल्ट दिखाते हैं। दूसरी तरफ हम देखें तो दूसरी पर्सनालिटी है, वह है क्षयोपशमिक पर्सनालिटी, यानी इनर। क्षयोपशमिक जो है वह भी भीतर में स्टोर है। जब कर्मों का क्षयोपशम होता है, कर्मों की निर्जना करते हो आप, क्षय होते हैं, तब भावों की शुद्धि होती है, आत्मा की पवित्रता बढ़ती है, और उस पवित्रता बढ़ती है तो आपको अच्छी चीजें मिलती हैं, अच्छी प्रवृत्ति करते हैं, अच्छे भाव आते हैं, अच्छा काम करते हो, अच्छी एक्टिविटी करते हो, हमेशा आपके पॉजिटिव भाव बने रहते हैं, शुभ भाव बने रहते हैं। ये सब शुभ भाव है। सिंपल भाषा में कहीं और एग्जाम्पल की दृष्टि से लो, आपके एग्जाम्पल लो, दो ही व्यक्ति हैं, एक ही घर में देखें, दो बच्चे हैं, एक बच्चा बड़ा स्मार्ट होता है, एक बार आपने सिखाया और लर्न कर लेगा, बड़ा फास्ट लर्न करता है, और एक व्यक्ति को 5 बार 10 बार रिपीट करते हैं तो वो बच्चा लर्न करता है। तब क्या बोलते हैं कि ज्ञानावरणीय कर्म का उदय होता है, तब कहते हैं अज्ञानी है, कुछ नहीं आता इसको। तो ज्ञानावरणीय कर्म का उदय, और जब ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होगा, तब होता है कि मेरे पास मति ज्ञान भी है, मेरे पास शुद्ध ज्ञान नहीं है। आपके पास मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान है या नहीं? है या नहीं? है। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान तो है। यदि आपको कोई कहे कि आप जिस फील्ड में हैं, आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, यदि आपको कहे इस जॉब के बारे में मुझे बताओ, तो आप फटाफट लेक्चर देना स्टार्ट कर लोगे। तो ज्ञान तो है ही, है या नहीं? तो ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम हुआ, तब आपने वो ज्ञान किया, वो स्टडी की, वो अध्ययन किया, और उसके बारे में आप बता भी सकते हो और आपको नॉलेज भी है। तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान तो है, लेकिन कहे कि आपके पास, आप इस हॉल में बैठे हो और वहां बच्चे क्या कर रहे हैं आपको बताना है, बता सकते हो? तब आप कहोगे समझिए हमारे पास अवधि ज्ञान नहीं। यदि अवधि ज्ञान होता तो हम बता देते कि हमारे बच्चे वहां क्या कर रहे हैं। यदि केवल ज्ञान होता तो हम बता देते कि क्या हो रहा है, सामने वाला क्या सोच रहा है। अभी शशि जी यहाँ
ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो ज्ञानी भी है आप, अज्ञानी भी हो। जब कर्मों का उदय होता है तो कहते हैं ना मेरे शुभ नाम कर्म का उदय है। आप कहते हो नहीं कहते हो कि भाई इसके तो बड़ा नाम होता है, इसको बड़ा नाम, थोड़ा सा काम करता है, लोग वाह वाह करते हैं। हाँ मैं तो इतना काम करता हूँ, कोई मेरी केयर भी नहीं करता है। मैं इतना श्रम करता हूँ, उसके बावजूद मुझे रिजल्ट नहीं मिलता। उदय भाव कैसा कर्मों का उदय है। तो जहाँ औदयिक भाव काम करेगा वहां पे आपको और कुछ चीज मिलेगी, और जहाँ शिवसम होगा वहां पे आपको हर चीज का लाभ होगा। कुछ चीज अच्छा काम करने का भी मन करेगा, आपकी आत्मा की पवित्रता बढ़ेगी, आपका मन कहीं और अपने आप को जानने में लगेगा। तो दो प्रकार का व्यक्तित्व हो गया, औदयिक व्यक्तित्व और शिवसम व्यक्तित्व। याद हो गया? तो 3 भाव, 5 भावों में 3 भाव जो हुए, पारिणामिक भाव के आधार पर हमारा अस्तित्व बना हुआ है, और शिवसम और औदयिक भाव के आधार पर व्यक्ति का जीव अजीव नहीं बनता, अजीव कभी जीव नहीं बनता, बट उसकी अवस्थाएं बदलती रहती है। जैसे एक इंद्रिय जो है 1 सेंस बीइंग है, कभी 5 सेंस बीइंग बन सकता है, और 5 सेंस बीइंग जो है कभी 1 सेंस बीइंग भी बन सकता है। 5 सेंस बीइंग जो है मनुष्य है, वो कभी अतिद्रिय भी बन सकता है, केवली भी बन सकता है, अरिहंत भी बन सकता है, लेकिन जीव ही रहा, वो अस्तित्व नहीं गया आपका। वो किसके कारण? पारिणामिक भाव के आधार पर आपका एग्जिस्टेंस वैसा ही बना रहा, पारिणामिक भाव के आधार पर, अर्थ पर्याय के आधार पर, अर्ध लघु की पर्याय के आधार पर आपकी जो आत्मा में जो निरंतर परिवर्तन होता है, वो सिर्फ तत्वता आधार अवस्थाएं बदलती रहती हैं, बट अस्तित्व चेंज नहीं होता। अवस्थाएं बदले बट अस्तित्व चेंज कभी नहीं होता। तो हम जो है, हमें चिंतन ये करना है कि मैं कौन हूं, मैं अपने अस्तित्व के प्रति पर भी ध्यान दूं, और मैं अपने व्यक्तित्व को भी सजाऊं, संवारूं। सिर्फ व्यक्तित्व पर ही फोकस करूंगा और एग्जिस्टेंस की तरफ कभी ध्यान नहीं दूंगा तो भी संतुलन नहीं बना रहेगा, काम अधूरा रहेगा। तो अपेक्षा है इन दोनों चीजों की तरफ हम वैसा ही ध्यान दें, जैसा कि आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का चाक होता है, और चाक में बीच में क्या होता है? चाक मीन्स व्हील, राइट? चाक मीन्स व्हील, और चाक के बीच में केंद्र में क्या होता है? की होती है, नेव होता है कुछ भी। चाक की व्हील के अंदर नेव होती है। गाड़ी जब चाक पे आप चलाते हो, गाड़ी उसका जो व्हील होता है, पहिया होता है, उसके भीतर एक कील बोलते हैं, उसको नेव बोलते हैं, पिन बोलते हैं। पिन आप देखिए, इसको कभी ध्यान दिया आपने? कभी ध्यान दिया? जब वो चाक चलता है तो पिन स्टेबल रहता है, नहीं रहता? पिन तो बीच में रहता है, और चलता क्या है? वो व्हील चलती है। ठीक वैसे ही आप ध्यान दें, हमारी जीवन रूपी गाड़ी चल रही है, जीवन रूपी चाक चल रहा है, लेकिन कील क्या है? वो पिन क्या है? वो एग्जिस्टेंस, आपकी आत्मा है। वो पिन जो है वो आत्मा है। वो पिन तो वैसे ही वैसे स्टेबल बनी रहेगी, आप चाहे इस जन्म में रहें, चाहे भरत क्षेत्र में रहें, चाहे महाविद्य क्षेत्र में चले जाए, चाहे सिद्ध शिला में चले जाए, चाहे सिद्ध बुद्ध और मोक्ष हो जाए, कहीं भी किसी अवस्था में जाए, आप वो कील जो है वो हमारी आत्मा है, और जीवन रूपी पहिया जो चल रहा है, वो गाड़ी का पहिया चल रहा है, उसमें हमारा कभी औदयिक व्यक्तित्व बनता है, कभी हमारा शिवसम व्यक्तित्व बनता है, कभी अनुकूलताएं आती है, कभी प्रतिकूलताएं आती है। बट ध्यान दें कि आत्मा के अस्तित्व में कोई आंच नहीं आती। हम जो है, हम सिर्फ आत्मा है, बाहर से उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। मैं बिंब हूं, और उस बिंब का प्रतिबिंब बाहर दिखाई देता है, लेकिन गलती हम ये करते हैं, उस बिंब प्रतिबिंब में ही बिंब समझ लेते हैं, उस प्रतिबिंब को ही बिंब समझ करके बैठ जाते हैं और सोचते हैं मैं यही हूँ। जैसे एग्जाम्पल ले आप कि आपने लाइट जलाई, राइट? एक दिया जलाया, घर में दिया जलाया, इस पिरामिड हॉल में मान लो दिया जलाया, दीपक जल रहा है, और उस दीपक का जो प्रकाश है, उस प्रकाश से चेयर भी प्रकाशित होती है, टेबल भी प्रकाशित होती है, कारपेट भी प्रकाशित होता है, छत भी प्रकाशित होते हैं, और यदि आप बैठे हो तो आप भी
होते हैं नहीं होते? तो उस दिए की रोशनी में आप सब रोशन होते हो, लेकिन क्या आप रोशनी हो? क्या वो चेयर दिया है, प्रकाश है? क्या वो जो वॉल घड़ी है, उस दिए के प्रकाश में हमें वॉल भी दिखाई देती है, वॉल के ऊपर जो क्लॉक है वो घड़ी है वो भी दिखाई देती है, लेकिन क्या वो रोशनी, वो क्लॉक को रोशनी है? क्या वो छत को रोशनी है? रोशनी अगर अलग है और उस रोशनी में सभी रोशनी प्रकाशित होते हैं। ठीक वैसे ही मेरे भीतर यानी शरीर के भीतर आत्मरूपी ज्योति प्रज्वलित हो रही है, पर ज्योति, उस ज्योति से, उस रोशनी से, उस बोध से, आत्मबोध से मेरी बुद्धि भी प्रकाशित होती है, उस बोध से, उस रोशनी से मेरा देह मीन्स शरीर, मेरी बॉडी भी प्रकाशित होती है, और उस रोशनी से मेरा काम, मेरी सोच, मेरी हर एक्टिविटी प्रकाशित होती है। लेकिन क्या ये शरीर मैं हूं? मैं आत्मा, मेरा शरीर है? क्या मेरी बुद्धि मेरी आत्मा है? क्या मैं कार्य में जो कर रहा हूं, मैं जो सोच रहा हूं, क्या वो सोच मेरी आत्मा है? हाँ, उस आत्मा रूपी प्रकाश से ही सब प्रकाशित हो रहे हैं, सब कृत्य हो रहे हैं। बट ध्यान दें कि अस्तित्व बिल्कुल अलग है और व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है। यदि मेरा एग्जिस्टेंस, मेरा अस्तित्व ही नहीं, तो व्यक्तित्व किसके आधार पर? और अस्तित्व जो है वह है मैं आत्मा हूं और कुछ नहीं। और आत्मा की दृष्टि से जब हम चर्चा करें तो आचार्य तुलसी ने भी लिखा और भगवान महावीर ने लिखा कि आत्मा चाहे वह किसी भी जीव की हो, जीव जीव है, जीव जीव है, अवस्था में तरतमता हो सकती है, पर्सनालिटी में तरतमता हो सकती है, कोई एक इंद्रिय हो सकता है, कोई पंचेंद्रिय हो सकता है, लेकिन आत्मा में अंतर है। आत्मा की क्वालिटी में कोई अंतर नहीं। भगवान महावीर ने कहा संसार की जितनी भी आत्माएं हैं वो सारी की सारी आत्माएं समान है, सारी की सारी आत्माएं समान है। जो बाहर गार्डन है उन पेड़ पौधों में भी जो आत्मा है और मेरे में भी जो आत्मा है, मेरी आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति की संपदा है। क्या पेड़ पौधों की आत्मा में अनंत ज्ञान नहीं है? क्या पेड़ पौधों में अनंत शक्ति नहीं है? है या नहीं? उसमें है, लेकिन बुढ़े ज्यादा है। पता चल गया? और ही व्यक्तित्व ज्यादा है, ज्ञानामय कर्म का उदय आवरण आया हुआ है, इसलिए उस ज्ञान की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। और हमारा थोड़ा क्षुद्र है, इसलिए हम पूरी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। पर आत्मा सबकी समान है, आत्मा में कोई अंतर नहीं। इसलिए प्रभु महावीर ने कहा नो हीने नो अतिरिक्ते। इस दुनिया में कोई हीन नहीं है और कोई अतिरिक्त नहीं है, यानी कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई हीन और दीन नहीं और कोई ज्यादा प्रतिष्ठित नहीं। किसकी अपेक्षा से? किसकी अपेक्षा से? आत्मा की अपेक्षा से। आचार्य तुलसी ने भी इसी बात को अध्यात्म पदावली में लिखा है, 13वां श्लोक, हीन नहीं अतिरिक्त क्यों, आत्मा सभी समान, निश्चय न वक्तव्यता, परम सत्य संधान। यानी निश्चय की दृष्टि से कोई हीन नहीं है और कोई अतिरिक्त नहीं है, यानी आत्मा सबकी समान है। आत्मा की दृष्टि से कोई हीन नहीं, कोई विशिष्ट नहीं, कोई अतिरिक्त नहीं। लेकिन जो तरतमता जो दिखाई देती है, तरतमता जो दिखाई दे रही है, विभिन्नता जो दिखाई दे रही, मनुष्य में भी, आप कहते हैं नहीं कहते? महाराज तो क्षुद्र है, बोलते हैं नहीं बोलते हो? ये नीचे कुल में पैदा हुआ। कभी कभी हमारे पास बहनें आती हैं, एक ही जैन है, पंचेंद्रिय है, सब जैन कुल में जन्म लिया, एक ही समाज के हैं, एक ही गांव के हैं, उसके बावजूद भी कहते हैं समझी जी हमारी बहन बेटियों का लेना देना नहीं। अब गुजरात में भी वैसा होता होगा, मुझे नहीं पता, बट मेवाड़ में कहीं ऐसा होता है? मेवाड़ में होता है कि 10 बीसा
समथिंग सुना हुआ मेरा, इसी में बोल रही हूँ। तो हमारा लेना देना नहीं। और कच्ची और गुजराती भी लो आप, कोई कच्ची गुजराती है और कोई एक और साइड का बाप का उस साइड का गुजराती है, तो गुजरात में कहते हमारा तो लेना देना ही नहीं है। अरे गुजराती हो, तुम जैन हो, भगवान महावीर को फॉलो करते हो, उसके बावजूद भी लेना देना क्यों नहीं? पूछते तो बोलते नहीं समझी जी, उनका जो जाति है ना, उनका जो गोत्र है हमारे से थोड़ा नीचा है, हमारे से अलग है। बोलते नहीं बोलते, लेकिन भगवान महावीर ने तो कहा कोई हीन नहीं और कोई अतिरिक्त नहीं, कोई ऊंचा नहीं और कोई नीचा नहीं, आत्मा की दृष्टि से सभी समान है, अस्तित्व की दृष्टि से कोई अंतर नहीं। लेकिन ये जातियां बनाई किसने? जातियां किसने बनाई? ये भेद किसने बनाया? किसने बनाया? हम लोगों ने। कह रहे हैं स्वास्थ्य से हम लोगों ने बनाया, और मैन मेड। बात सही कह रहे हैं कि हमने ही बनाया। भगवान महावीर ने तो एक बहुत बड़ी क्रांति की, और जो महावीर ने कहा जन्मना जातिवाद के विरुद्ध एक क्रांति की भगवान महावीर ने, और कर्मणा जाति का प्रतिपादन किया। यानी दो शब्द आ गए, जन्मना कर्मणा। भगवान महावीर ने कहा जन्म से जो जाति आप कह रहे हैं कि जैन कुल में जन्म लिया इसलिए जैन, वो कोई जैन नहीं। भगवान महावीर बड़े से विरुद्ध एक आवाज उठाई और कहा कि जो कर्म से जो व्यक्ति महान होता है वही व्यक्ति महान होता है। जन्म से चाहे वो शूद्र हो, शूद्र घर में पैदा हुआ हो, जन्म से चाहे वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हो, जन्म से चाहे वो किसी और कुल में पैदा हुआ हो, भगवान महावीर ने कहा जन्म से कोई व्यक्ति महान नहीं होता, लेकिन अपने कर्म से, अपने कार्य से, अपनी एक्टिविटी से व्यक्ति महान होता है। और प्रभु महावीर ने इसके विरुद्ध एक क्रांति, एक आवाज उठाई, इसके विरुद्ध एक क्रांति की कि नहीं, व्यक्ति कर्म से महान होता है, जन्म से महान नहीं होता। भगवान महावीर के इतिहास उठा के देखें, यदि आज तो हम कहते हैं, आज भी कहते कोई सामने आता है तो कहते नहीं ये थोड़ा हमारी जाति से नीचे है, करते हो नहीं करते हो? यदि काम करने वाला हो तो कहते हैं किचन में हाथ नहीं लगाना, बोलते नहीं बोलते? हाँ या ना? हाँ जी। और मान लो कोई आपके सामने आए और कहे कि मेरी एक, मान लो काम करता है कि चंडाल का काम करता है या क्षुद्र काम करता है, और वो कहता है मुझे दीक्षा लेनी है, और मान लो उसने दीक्षा ले ली, तो आप उसको किस दृष्टि से देखोगे? उसी दृष्टि से देखोगे, लगभग उसी दृष्टि से देखोगे। आप कह रहे हाँ, पर भगवान महावीर ने कहा आत्मा सबकी एक है या दो है? दो है, एक समान है। आत्मा तो दो ही है, उसकी आत्मा अलग है, मेरी आत्मा अलग है, आत्मा एक नहीं है, पर आत्मा तुल्य है, आत्मा समान है। आत्मा की दृष्टि से वो किसी भी कुल में पैदा हुआ, किसी भी घर में पैदा हुआ हो, उसमें कोई अंतर नहीं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि जैन कुल में जन्म लिया और आप गौरव से कहते हो जैनी को, लेकिन प्रश्न चिन्ह है कि आप जैनी हो? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैन कुल में जन्म लेने वाला सिर्फ नाम से जैन है, कर्म से तो उसमें कुछ भी कोई लक्षण नहीं, ऐसा बोलते हैं। और जिसने जैन कुल में जन्म नहीं लिया वो कर्म से बहुत ऊंचा होता है। भगवान महावीर के शासन काल में देखें, जितने भी गणधर हुए थे वो कौन थे? ब्राह्मण थे। जैन थे क्या? सारे ब्राह्मण थे। भगवान महावीर के शासन काल में अर्जुन माली, आपने एग्जाम्पल सुना हुआ अर्जुन माली का। अर्जुन माली जो कितने लोगों की हिंसा की उसने, जैन कुल में पैदा नहीं हुआ, एक ऐसी घटना घटित हुई, किसी घटना आती है अर्जुन माली की? अर्जुन माली इस बगीचे में काम करता था, राइट? तो अर्जुन माली बगीचे में काम करता था। राजगृह की बात है, भगवान महावीर के शासन काल की बात है कि राजगृह में, गांव राजगृह के बाहर एक बगीचा था। उस बगीचे में, उद्यान में अर्जुन माली और उसकी पत्नी का नाम था बंधुवती, दोनों वहाँ काम करते थे। और वहाँ पे एक यक्ष था, एक यक्ष का मंदिर था, और उस यक्ष का नाम था मुद्गर पाणी यक्ष। और उस यक्ष की वो पूजा करता हमेशा। एक दिन क्या हुआ, संयोग की बात कि गांव के कुछ लोग ऐसे 6 लोग आए और 6 लोगों
देखा कि अर्जुन माली तो पूजा में मस्त है, वो वर्शिप कर रहा है, और अर्जुन माली की पत्नी फूल चुन रही थी भगवान को चढ़ाने के लिए, जो फूल चुन रही थी, और अवसर देखा और 100 लोग कंट्रोल नहीं कर पाए अपने इमोशंस पर, और जाकर के उस औरत के साथ बलात्कार कर दिया। लेकिन बलात्कार कैसे किया कि अर्जुन माली को उस यक्ष की पूजा कर रहा था अर्जुन माली को उस यक्ष से बांधा, उस मूर्ति से, उस स्टैचू से उसको बांध लिया, और उसकी आंखों के सामने 100 ने मिल करके उसके साथ जब गलत काम किया, तब अर्जुन माली की भीतर की आवाज उठी, और भीतर से आवाज उठ करके उसने यक्ष को ललकारा और कहा, यक्ष देवता, इतने वर्षों से मैंने पूजा की, आपकी अर्चना की, मैंने आपकी सेवा की, इस बगीचे का ध्यान दिया, क्या यही मुझे रिजल्ट मिला, यही मुझे परिणाम मिला, और उस परिणाम के आधार पर आपने मेरी ये रक्षा की कि मेरे आंखों के सामने ये घटना घटित हो रही है। तो कहते हैं वो यक्ष देवता अर्जुन माली के शरीर में प्रविष्ट कर गया, और जब अर्जुन माली के शरीर में यक्ष देवता प्रविष्ट कर गया, और यक्ष की शक्ति कितनी होती है, वो शक्ति इतनी शक्तियुक्त हो गई तो कंट्रोल पाना मुश्किल हो गया। वहां से छूट करके 100 लोगों की हत्या की, 100 लड़कों को मारा, और उसके साथ उसकी पत्नी की भी हत्या की। 7 लोगों की हत्या करने के बावजूद भी उसका आवेश शांत नहीं हुआ, उसका क्रोध शांत नहीं हुआ, और जितने भी उस जंगल की तरफ आते वो सबको मारने लग गया। ऐसे करके 6 महीने तक क्रम चला, और 6 महीने में उसने 1141 लोगों की हिंसा की। पूरा तहलका मच गया। ये कपोल से बनाई घटना नहीं, काल्पनिक घटना नहीं बता रही हूँ मैं, भगवान महावीर के शासनकाल की ये सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना मैं आपको बता रही हूँ। तो कहते हैं कि राजा सैनिक का समय, राजा सैनिक थे उस समय, राजा सैनिक ने चारों तरफ राज्य के द्वार बंद करवा दिए ताकि कोई वहां न जाए। संयोग की बात, जब सूचना मिली कि भगवान महावीर पधारे हैं, लेकिन भगवान महावीर दर्शन करने की इच्छा है, राजा सैनिक की भी इच्छा है, और राजनीति की जनता की भी इच्छा है कि प्रभु स्वयं पधारे, लेकिन प्रभु के दर्शन करने के लिए वो रास्ता पार करना पड़ेगा जिस रास्ते में किसका भय था, अर्जुन माली का भय था। तो कोई जाने के लिए हिम्मत करेगा क्या? यदि आपको कहे कि वहां ऐसा माहौल है, कोई जाओ देखे, सच्ची कोई भक्ति हो भीतर से और आवाज भीतर से उठे तो अलग बात है। उस समय सबकी इच्छा होने के बावजूद भी दर्शन नहीं करने जा रहे थे। तो सुदर्शन सेठ का नाम सुना होगा आपने, उस गांव का एक सेठ था सुदर्शन सेठ। सुदर्शन सेठ के मन में भावना जगी कि प्रभु यहाँ, मेरे आराध्य यहाँ, और मैं घर बैठ करके बिना दर्शन किए, बिना उनकी भक्ति किए, बिना उनकी अर्चना किए क्या मैं खाऊं? तो मेरी सच्चा श्रावक मैं नहीं। तो सुदर्शन कहते हैं राजा के पास गए, राजा सैनिक से अनुमति मांगी कि राजन, मुझे आप आज्ञा दें, परमिशन दें, मैं प्रभु महावीर के दर्शन करना चाहता हूँ। तो बहुत मना करने के बावजूद भी सुदर्शन ने कहा नहीं, मुझे दर्शन तो करने ही है। और सुदर्शन जैसे आज्ञा प्राप्त करके जा रहे थे, जैसे इस मार्ग से गए, अर्जुन माली का आवेश और वो यक्ष का मुद्गर जो था एक, उसके पास में वो मुद्गर उसके हाथ में रखता था, उस मुद्गर से, यक्ष के मुद्गर से सबको मारता था। तो मुद्गर हाथ में लेकर के जैसे ही सुदर्शन सिर की तरफ आया, तो सुदर्शन ने सोचा कि मरणांतिक कष्ट आ गया है, अभी तो बस शायद जीवन को देना ही है, इससे अच्छा यक्ष के इसके हाथों से मैं मरूं, उससे अच्छा मैं स्वयं संहार और संलेखना कर लूं। उसी समय पूरे शरीर को त्याग करके, कायोत्सर्ग करके और चारों आहार का त्याग कर लिया, संथारा पचक लिया सुदर्शन सेठ ने, और संथारा पचक करके और कायोत्सर्ग की मुद्रा में अवस्थित हो गया। खड़े खड़े कायोत्सर्ग की मुद्रा में अवस्थित जैसे ही सुदर्शन अर्जुन माली उसकी तरफ आया और उसकी तरफ प्रहार करने की सोची, लेकिन प्रहार नहीं कर पाया। जैसे उसने मुद्गर उठाया, लेकिन वो उसका आत्मा का बल इतना तेज था, त्याग का बल, तपस्या का बल, ध्यान का बल सुदर्शन का इतना स्ट्रॉन्ग था कि सामने वाले अर्जुन माली का प्रभाव शांत हो गया। और जैसे प्रभाव शांत हुआ, वो यक्ष वहां से शरीर से निकल गया, और जैसे शरीर से यक्ष निकला, उसका शरीर
सूखे डंठल की तरह गिर गया, धड़ाम से नीचे गिरा। और जैसे गिरा तब अर्जुन सुदर्शन सेन ने अपना ध्यान खोला और ध्यान खोल करके उसको उद्बोधित किया और उद्बोधित करके स्वयं उस अर्जुन मालिक के साथ प्रभु महावीर के दर्शन करने के लिए जाते हैं। और दर्शन करके प्रभु महावीर की आभा, वो वलय, वो औरा और वाणी को देख करके अमृत वाणी का पान किया और निर्यन स्वैराग्य की भावना जगी। और अर्जुन माली ने कहा, प्रभु मैंने बहुत कुछ पाप किया है और प्रायश्चित करने लगा, गिल्टी फील हुई मैंने क्या किया है और उसकी मुझे प्रायश्चित करना है और मुझे यहाँ नहीं रहना। प्रभु महावीर के चरणों में उसी क्षण उसने दीक्षा ली। जब दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के भिक्षा के लिए जाते थे, कितनी भर्त्सना सहन किए। जब घर घर भिक्षा के लिए जाते तो लोग उनको कोई पत्थर डालते, उनपे कोई थूकते, कोई थप्पड़ से मारते, कोई किसी और से मतलब कोई और किसी बदले से लाठी से प्रहार करते। कोई कहता इसने मेरे पिता को मारा, कोई कहता इसने मेरी बेटी को मारा, कोई कहता इसने मेरे बेटे को मारा। इतनी भर्त्सना सहन की और लास्ट में संहार करके सिद्ध बुद्ध और मोक्ष गए, मोक्ष प्राप्त किया। लेकिन कोई जरूरी नहीं जैन कुल में पैदा हुआ, कैसा काम किया। हरिकेशी चंडाल कुल में पैदा हुए, हरिकेशी चंडाल कुल में पैदा हुए और इतना विद्रूप रूप था, ऐसी भाषा थी, कटु भाषा बोलते, यदि दोस्त खेलते तो उनको निकाल देते बात, कोई उनसे बोलना नहीं चाहते थे, कोई उनसे बात करना नहीं चाहते थे। और एक दिन ऐसा आया, उन्होंने उनको प्रेरणा मिली। कैसे? साधुओं से प्रेरणा नहीं मिली, अभी तू जो खेल रहे थे, खेलते खेलते कहते हैं एक सांप आया और जहरीला विषैला सांप आया और सांप को देख करके गांव वाले लोगों ने पत्थर से मार दिया, बोले जहरीला है। और उसी थोड़ी देर बाद में देखा एक दूसरा जानवर आया और उसने देखा वो निर्विष था, विषैला नहीं था, तो उसको नहीं मारा। ये दृश्य कौन देख रहा था? हरिकेशी चंडाल। हरिकेशी वो दृश्य देख रहा था क्योंकि बच्चों ने उसको बाहर निकाल दिया कि तुम हमारे साथ नहीं खेलोगे। वो सामने बैठा दृश्य देख रहा था और दृश्य देखते देखते चिंतन किया कि देखो किसी का दोष नहीं, मुझे इस मंडली से बाहर निकाला तो मेरे कर्मों का दोष है। ये जो विषैला था इसलिए लोगों ने इसको मार दिया और जो विषैला नहीं था उसको किसी ने सताया नहीं। वैसे मैं भी यदि मेरे कर्मों से विषैला बनता हूँ, लोगों के साथ गलत बिहेव करता हूँ तो लोग मेरा अपमान करते हैं, और यदि मैं अच्छा बिहेव करूंगी तो लोग कभी मेरे साथ अच्छा बुरा बिहेव नहीं करेंगे। ये देखते देखते सोचते सोचते चंडाल कुल में जन्म लेने के बावजूद भी जाति स्वर्ण ज्ञान हो गया और कहते हैं प्रभु के पास जाकर के उन्होंने दीक्षा ली। और वो भी उत्तराध्याय सूत्र में 12वें अध्याय में आता है कि मोक्ष, सिद्ध बुद्ध और मोक्ष गए। तो भगवान महावीर ने कहा कमोना बम्बनो होई, कमोना होई खत्तियो वहीसो कमोना होई शुद्धो हवई कमोना। प्रभु ने कहा कि कर्म से ही व्यक्ति ब्राह्मण होता है, कर्म इस कार्य से, अपने कर्म से ही व्यक्ति क्षत्रिय होता है, कर्म से ही वैश्य व्यापारी बिजनेसमैन होता है और कर्म से ही क्षुद्र होता है। जन्म से न कोई ब्राह्मण होता है, जन्म से भले आप जन्म दिया है ब्राह्मण कुल में, लेकिन ब्राह्मण हो को जरूरी नहीं। जन्म भले क्षुद्र कुल में लिया हो लेकिन कर्म से वो महान बन सकता है। तो अपेक्षा है, भगवान महावीर ने कहा इस दुनिया में, संसार में सभी आत्माएं समान है, कोई हीन नहीं है, कोई अतिरिक्त नहीं है। इसलिए प्रभु महावीर के संदेश को इस रूप में स्वीकार करें कि अपने प्रति और दूसरों के प्रति, अपने को भी किसी से हीन और दीन नहीं समझना चाहिए। कभी कभी हम किसी को देखते तो सोचते रहे कि तो इतना कर रहा है तो कुछ आता ही नहीं, होते नहीं होते। कभी कभी सोचते महाराज मैं कर्मों का उदय में तो कर नहीं सकता। सामने वाले व्यक्ति को देख करके अपने आप को हीन समझना सबसे बड़ा खतरा है विकास का, ऊंचाई पर उठने का। और अपने आप को ऊंचा समझना, किसी से अतिरिक्त समझना, ये भी हमारे विकास का बाधक तत्व है। तो अपने आप को भी हीन दीन
क्योंकि आत्मा महान है। और किसी सामने वाले व्यक्ति को भी हीन और दीन न माने, चाहे जाति से चाहे कुल से, किसी से भी हीन और दीन न माने। सभी आत्माएं समान है, किसी को ऊंचा और नीचा न माने, किसी को गरीब और अमीर न माने, और दूसरों की बात छोड़े, स्वयं को भी दीनहीन न माने। कभी कभी मैं बहनों से बात करती हूँ, कभी लड़कियों से, भाइयों से भी बात करते हैं। कभी कभी ये स्वर निकलता है, सवनी जी कर्म ने ऐसे किए, ऐसे कुल में पैदा हुए, ऐसी जाति हमें मिली। अरे हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, एटलीस्ट मनुष्य जीवन मिला। हम अपने आप को हीन क्यों करें, अपने आप को दीन क्यों बनाएं? लेकिन पता नहीं चलता है, कभी कभी हम अपने आप को हीन दीन मान लेते हैं। और जो व्यक्ति हीन और दीन मानता है अपने आप को, वो व्यक्ति निराश होता है। जब निराश होता है नेगेटिव थॉट्स आएंगे, और जब ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो आप कभी भी ऊंचाई पर पहुंच नहीं पाएंगे। तो यदि हमें शिखर तक पहुंचना है, यदि हमें मंजिल को प्राप्त करना है, किसी भी फील्ड में सफल होना है, तो हमें हीन और दीन, अपने आप को हीन और दीन न माने, अपने आप को किसी से ऊंचा न माने, समत्व की साधना करें, समता की भावना रखें। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन में आती है, जहाँ लाइफ है वहाँ पे अनुकूलता भी आती है, प्रतिकूलता भी आती है, लेकिन अनुकूलता और प्रतिकूलता में अपना एग्जिस्टेंस जो है, अपनी जो आत्मा है, उसमें कोई अंतर नहीं। इसलिए समत्व की साधना करें, समता रखें, निराशा को अपने सामने ही फटकने न दें। निराशा, हताशा कभी अपने सामने न आए, हमेशा एक आस बनी रहे, एक होप बना रहे कि एग्जिस्टेंस जो है उसमें अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है। और उस पुरुषार्थ करें, और पुरुषार्थ करके ज्ञानावरणीय कर्म का उदय को थोड़ा हल्का बना दें, उस कर्म की लेयर को कम बना दें, और भाव को थोड़ा कृष करके क्षोभसम भाव को बढ़ाए। आउटरनिंग इनर पर्सनालिटी को सजाने का प्रयत्न करें। तो इनर पर्सनालिटी यानी जीवन तत्व की भाषा में यदि क्षोभसम भाव को बढ़ाया, पवित्रता को बढ़ाया, तो पवित्रता को बढ़ाएंगे तो हर कदम पर सफलता हमारे सामने है। तो अपेक्षा है कि व्यक्तित्व और अस्तित्व दोनों की दोनों को हमें बनाए रखना है, दोनों का ध्यान रखना है, दोनों का ख्याल रखना है। अस्तित्व की दृष्टि से पारिणामिक भाव में अजर अमर हूँ, मेरी आत्मा को भी मरने वाली नहीं। और व्यक्तित्व की दृष्टि से मेरी पर्सनालिटी बदलती रहती है। तो सिर्फ आउटर पर्सनालिटी औदयिक व्यक्तित्व में न उलझे, मैं इतना कमा लिया, मेरी जॉब अच्छी, मेरा घर अच्छा, मेरा बच्चे अच्छे, मेरा मकान अच्छा, ये सब औदयिक भाव है। सब पुण्य ही है, ये पुण्य ही है। बिना पुण्य आपको अच्छा माहौल नहीं मिलेगा। बिना उदय के अच्छे कर्मों के उदय में आएंगे तभी आपको नेम और फेम मिलेगा। अच्छे कर्मों का उदय आएगा तभी अच्छी मनी अर्न करोगे, राइट? क्योंकि मनी है, बच्चे हैं, शरीर है, सब औदयिक पर्सनालिटी है, औदयिक व्यक्तित्व है, औदयिक भाव है, आउटर पर्सनालिटी है। लेकिन ये आउटर पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग तभी बनेगी जब हम इनर पर्सनालिटी को पवित्र बनाएंगे, उज्जवल बनाएंगे, क्षोभसम को निर्मल बनाएंगे। तो अपेक्षा है हम क्षोभसम को निर्मल बनाएं। यदि पवित्रता को बढ़ाएंगे